हमारे वीडियो रोज देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक अमीर आदमी रहता था। राघव के पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, सोने चांदी के बर्तन और हर तरह की सुख सुविधाएं। लेकिन राघव का एक बहुत ही खराब शौक था, जिसे वो छुपा कर रखता था, जुआ। वो हमेशा यही सोचता था कि वो एक दिन जुआ जीतकर अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा लेगा। हर दिन राघव अपने महल जैसे घर में बैठकर जुआ खेलता। कभी वो जीतता, कभी हारता, पर हारने के बाद भी उसकी लालच बढ़ती जाती। वो सोचता, बस अब मैं जीतने वाला हूँ, अगर एक बार जीत गया तो सारी दुनिया मेरी होगी। आखिरी बार, इस बार मेरा भाग्य जरूर चमकेगा। अगर आज जीत गया तो सारे कर्जदारों से छुटकारा पा लूंगा, फिर सब कुछ मेरे पास होगा। लेकिन राघव का ये ख्वाब कभी सच नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया जब राघव ने अपनी सारी संपत्ति जुए में गंवा दी। अब उसके पास केवल एक चीज बची, एक बगहा खेत। लेकिन उसकी खुशियां और शानो शौकत तो पहले ही चली गई थी। राघव, मकान मालिक आए थे। अगर कल तक किराया नहीं दिया तो हमें ये छोटा सा कमरा भी खाली करना पड़ेगा। क्या बचा है हमारे पास? कुछ नहीं माया, आज आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो पुश्तैनी जेवर जो तुमने मुझे संभालने को दिए थे, मैं उन्हें भी दांव पर लगा बैठा। क्या राघव, वो जेवर आखिरी सहारा थे? आपने हमारी अमीरी खोई, बड़े बंगले खोए, गाड़ियां खोई, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सिर छुपाने की छत भी दांव पर लगा दी। मुझे लगा एक आखिरी बाजी मुझे मेरा सब कुछ वापस दिला देगी। मैं फिर से वही रईस राघव बनना चाहता था, जिसके आगे पीछे लोग घूमते थे। मैं ये गरीबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अमीरी का चश्मा अब उतार दीजिए राघव। आपने दौलत वापस पाने के चक्कर में अपनी गरिमा और हमारा भविष्य भी दांव पर लगा दिया। जुआ कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, वो बस अमीर को भिखारी बना देता है। मैं क्या करूं? मुझे अपनी हवेली की याद आती है, उन नौकर चाकरों की याद आती है। मुझे लगा कि किस्मत एक बार तो पलटेगी। किस्मत मेहनत से पलटती है, जुए की मेज पर नहीं। हम महल से इस एक कमरे के मकान में आ गए, लेकिन अब आप हमें सड़कों पर ले आए हैं। क्या आपको अपनी पत्नी और बच्चों की बेबसी नहीं दिखती? दिखती है माया। आज पहली बार मुझे अपनी अमीरी पर नहीं, अपनी बेवकूफी पर रोना आ रहा है। मैंने सब उजाड़ दिया। अभी भी वक्त है। उन हाथों को जुए की मेज पर नहीं, मेहनत के काम में लगाइए। हमें वो पुरानी रईसी नहीं चाहिए, हमें बस वही पुराना ईमानदार राघव चाहिए। तुम सही कह रही हो। आज मेरा सारा अहंकार और लालच इस हार के साथ दफन हो गया। मैं वादा करता हूं, अब से एक एक पैसा मेहनत का होगा। राघव भाई, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है और तुम बिन पैसे के घूम रहे हो। हमें हमारा पैसा चाहिए। प्लीज 2 दिन का वक्त दो, मुझे कोई रास्ता मिलेगा तो मैं सब चुका दूंगा। तुम अगर 2 दिन में हमारा पैसा नहीं दे पाए तो हम तुम्हारा खेत ले लेंगे। अब यही आखिरी मौका है, समझे? राघव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसके पास अब केवल एक आखिरी सहारा बचा था, उसका खेत। उस खेत के बदले वो कर्ज चुकता नहीं कर सकता था, लेकिन वही खेत अब उसकी उम्मीदों का एकमात्र सहारा था। क्या करूं, किधर जाऊं? सब कुछ चला गया, लेकिन ये खेत अभी मेरे पास है। शायद मैं कुछ तो कर सकता हूं। हाँ, ठेला लगाकर बेच सकता हूं। राघव ने सोचा कि अगर उसे किसी तरह से अपनी जिंदगी फिर से संवारनी है तो उसे मेहनत करनी होगी। वो तक्की का ठेला लगाकर बेचने की सोचता है। में एक छोटा सा ठेला लगाया और तली हुई ताजगी से भरी तकियां बेचने लगा। आप भी हमारे वीडियो रोज देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें। किसी ने टिकियां खाई हैं? गर्मा गर्म क्रिस्पी टिकियां लो लो। भाई, ये तो वही टिक्कियां हैं जिनमें तुम्हारे जुए का स्वाद आ रहा है। नहीं भाई, ये टिक्कियां खास हैं, तुम खाओ, हो सकता है तुम्हारा लक चमक जाए। तुम तो फिर भी जुआ खेलने से बाज नहीं आओगे। अब टिक्कियां खाकर जीतने की उम्मीद कर रहे हो। राघव को ये सब सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वो थमा नहीं। वो मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी तकियां बिकती नहीं थीं। एक दिन जब राघव अपना ठेला लगाकर बैठा था
अचानक कर्जदारों का दल आ पहुंचा। राघव, हमने तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया था और तुम अभी भी अपना पैसा नहीं चुका पाए। अब तुमने जो खेत बचाया है वो हमारे पास आएगा। कृपया मुझे और वक्त दो, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक खेत बचा है। समझ लो, अब हम तुम्हारा खेत ले लेंगे। तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया है। राघव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा, क्या करूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बस यही खेत है। राघव ने फिर से अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। अगर इस खेत में कुछ खजाना हो तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। मुझे किसी तरह की उम्मीद चाहिए। ये क्या है? एक घड़ा? कहीं ये कुछ खास तो नहीं? अरे ये तो बढ़ता जा रहा है। क्या ये सच है? ये तो कोई जादू जैसा लग रहा है। जो भी डाला वही बाहर आ रहा है। राघव ने इस घड़े को संभाल लिया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने घड़े में थोड़ा पैसा डाला और वो पैसा घड़े से बाहर निकल आया। राघव समझ गया कि ये कोई जादू का घड़ा है और अब उसकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। राघव ने घड़े से उतना ही धन निकाला जिससे वो सबका उधार चुका सके। जब वो साहूकारों के पास पहुंचा और पाई पाई चुकता कर दी तो पूरा गांव हैरान रह गया। लोग सोच रहे थे कि रातों रात इसके पास इतना धन कहां से आया। राघव यहीं नहीं रुका। उसने घड़े की मदद से गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। उसने धन का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए किया। धीरे धीरे राघव फिर से गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी अमीरी अब केवल धन से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से भी चमक रही थी। अब कोई भी चिंता नहीं है। ये घड़ा मुझे जितना चाहूं उतना देगा। बस मुझे और डालने की जरूरत है। अगर मैं और डालूंगा तो और भी मिलेगा। इस बार सब कुछ पालूंगा। राघव का लालच फिर से जाग गया। उसने जितना डाला घड़ा उससे ज्यादा देता, लेकिन वो इतना लालची हो गया कि एक दिन उसने घड़े में और ज्यादा डाल दिया। जैसे ही उसने घड़े में ज्यादा डाला, घड़ा अचानक गायब हो गया। राघव ने हर जगह घड़े को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका दिल बैठ गया। अब उसे समझ में आया कि उसने अपनी किस्मत और घड़े के नियम को तोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। वो रोते हुए मेरे लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। राघव ने ये सीख लिया कि लालच और जुआ कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर उसने पहले मेहनत और ईमानदारी से काम किया होता तो उसकी जिंदगी कहीं और होती। वो अब समझ चुका था कि मेहनत और संतोष ही असली खुशी और सफलता का रास्ता है।